ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस महीने में सूर्य देव का प्रकोप बढ़ जाता है। चीजों का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है। हर दिन ज्येष्ठ कथा नियमित रूप से आपको सुनने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्यम 21 दिन की कथा। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, सुनिए, मैं विधिपूर्वक 52 व्रत को कहूंगा। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करे। काष्ठ को दान का त्याग कर पके हुए पत्रों से दांतों को महानदी में मंत्रपाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करे। संध्यादिक कर्म कर शुक्ल वस्त्र पहनकर ग्रह उदुम्बर गूलक के पात्र में जल पूर्ण कर उत्तर मुख हो जाए और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहे कि हे देवेश, आज भक्ति से आपका उत्तम व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन परांत दूसरे का न 2 बार भोजन, आमिष, मांस व पंचौर और शरीर में तेल का अभ्यंजन लगाना त्याग दे। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त सभी पदार्थ श्रामिष कहे गए हैं। इसलिए दशमी के दिन सब प्रयत्न से थोड़ा हविष्यान भोजन करे। रात्रि में कथा श्रवण आदि के द्वारा जागरण करे। बाद अरुणोदय होने पर निर्मल जल से स्नान करे। पूजागृह में आकर नित्य संध्यादिक कर्म को करे। एकादशी के दिन चित्त में किसी तरह का विकार न हो और प्राकृत विषयों में मन को न लगावे। और सहस्रनाम को कहकर तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करे तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करे। औषध, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ निगाहचार और भाषण, क्रोध, कटुवचन, आलाप, काष्ठ के दान से दांतों का मर्दन। एकादशी के दिन व्रतफल को चाहने वाले इन कामों को न करें और प्रत्येक प्रहर में चक्रपाणी विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस तरह गीत गान वादित्र वाद्य के द्वारा अहोरात्र दिन रात इस उत्सव को करे। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्तियुक्त चित्त से पारण करे। द्वादशी में पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य हो जाएगी। इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रतफल की सिद्धि के लिए द्वादशी में पारण करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। असमर्थ के लिए 12 ब्राह्मणा को भोजन कराना कहा है। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करावे। वृत्ति पर्यंत शर्करायुक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौनपूर्वक वयम भोजन करे। परान, आमिप, हविष्यातिरिक्त वस्तु, मांस, माप, उर्दी, तेल, स्त्री, मधुप, शहद, औषध, मत्सर, दूसरे का अशुभ चिंतन, हिंसा, कांसे के पात्र में भोजन, तांबूल भक्षण व पंचौर और 2 बार भोजन सर्वदा द्वादशी के दिन त्याग करे। यह व्रतों में उत्तम व्रत 3 दिन से साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर ही देना चाहिए। यदि एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करता है तो उसको नरक होता है। द्रव्य पदार्थ, जल, लवण, नमक जहां अग्नि में पकाए जाते हैं वहां उसी को अन्न कहा है। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह अन्न इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के दिन धान्य चावल का भोजन करता है वह 100 चांद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होता है। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने दिया। राजा पुलिंद बोले कि हे तात, आपने परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मैं अशक्त हूं, क्योंकि मेरा शरीर जर्जर हो गया है। इसलिए आप कृपा कर इसके सार के सार को ठीक दो कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूं, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होता है। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करो। हे राजन, इसके अनुष्ठान मात्र से व्रत पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले, हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला क्यों हुई? 9 दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीनवही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए एकादश जलवर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी स्मरण मात्र से पापनाशिनी कही है। यह कहकर दत्तात्रेय जी चले गए। बाद राजा पुलिंद ने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया। इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से पुण्य राशि के द्वारा राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से प्रसिद्ध हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ। वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, जिसके श्रवण से तुम्हारा संशय दूर हो। हे भोम, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? 1 भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपके प्रसाद से मोह नष्ट हुआ और स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार होकर बैठा हूं। मैं आपके वचन का पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं है। स्कंद जो ऋषियों से बोले कि हे ऋषिलोग, वेदव्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने भी किया और चक्रपाणी विष्णु भगवान के प्रसाद से समस्त पापों से मुक्त हो गए। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य 21वाध्याय समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए, विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको यह कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो
ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।